बांसुरी की मधुर ध्वनि दूर तक सुनाई दे रही थी। गांव के सारे लोग एकत्रित हो गए थे। अचानक गांव के पुराने मंदिर की घंटी बजने लगी। यह कोई सामान्य दिन नहीं था। यह तो हर महीने के चौथे सोमवार की रात थी, जब कुछ अनोखा होता था। रात के ठीक 12 बजे मंदिर का द्वार अपने आप खुल गया। अंदर एक चमचमाती रोशनी फैली हुई थी। गांव के सबसे साहसी युवक राजू ने हिम्मत जुटाई और मंदिर के अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उसे स्पर्श कर गया। वह थोड़ा डर गया, पर पीछे हटने का नाम नहीं लिया। मंदिर के अंदर एक प्राचीन मूरत थी, जिसके आंखों में अद्भुत चमक थी। अचानक मूरत की आंखों से एक किरण निकलकर राजू पर पड़ी। राजू के चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी और समय में पहुंच गया है। पहला मिनट बीतते ही राजू ने देखा कि उसके सामने एक दरवाजा है, जिस पर लिखा है, सत्य की कुंजी पाओ तो आगे बढ़ पाओ। राजू ने दरवाजा खोला तो वह एक रहस्यमयी बाग में पहुंच गया। वहां एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था, जो उसे देखते ही मुस्कुराया। दूसरा मिनट शुरू होते ही वृद्ध व्यक्ति ने पूछा, सत्य क्या है राजू? राजू ने सोचा और जवाब दिया, सत्य वही है जो दिल से महसूस होता है। वृद्ध ने उसकी बात मान ली और उसे एक चाबी दी। तीसरे मिनट में राजू ने उस चाबी से एक और दरवाजा खोला। अब वह एक खौफनाक जंगल में था। वहां एक शेर खड़ा था, जो गुस्से से दहाड़ रहा था। चौथे मिनट पर शेर ने कहा, यदि तुम मुझे बिना डर के देख सको तो ही तुम आगे बढ़ पाओगे। राजू ने हिम्मत जुटाई और शेर की आंखों में सीधा देखा। शेर अचानक गायब हो गया और उसके सामने एक नया रास्ता खुल गया। 5वें मिनट में वह रास्ता एक गहरी खाई के किनारे खत्म हुआ। एक रहस्यमयी आवाज आई, कूदो अगर तुम सच्चे हो। राजू ने दिल थाम कर छलांग लगाई और आश्चर्यजनक रूप से वह सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच गया। 6ठे मिनट में वह एक सुनसान गुफा में था। वहां एक आवाज गूंज रही थी, समय खत्म हो रहा है, उत्तर ढूंढो। राजू ने गुफा के दीवारों पर लिखे संकेतों को पढ़ा और समझा कि उसे जल्दी करना होगा। 7वें मिनट पर राजू ने सही संकेतों का अनुसरण किया और एक दरवाजा पाया। दरवाजा खोलते ही वह वापस मंदिर के अंदर था। 8वें मिनट में मंदिर की मूरत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सत्य, साहस और समझदारी से यह चुनौती पार की है। राजू ने सिर झुकाया और धन्यवाद दिया। मंदिर की घंटी फिर से बजने लगी और राजू ने गांव लौटकर सबको इस अद्भुत यात्रा के बारे में बताया। उस रात के बाद राजू गांव का नायक बन गया और उसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही।